आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाए, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश से गरजते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन खास बात यह है कि आज देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि आज इतना बड़ा दिन गोदी चैनल्स के लिए है कि आज गृह मंत्री अमित शाह और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जय शाह, उनके बेटे, सब कोई महाकुंभ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, जी हां, आरएसएस के ऊपर जिस तरीके से गरजते बरसते हुए नजर आ रहे हैं, उसका पूरा लाइमलाइट जो है, कहा जा रहा है एक तरफ पूरा का पूरा लाइमलाइट योगी और शाह का राहुल गांधी ने ले लिया है। भीड़ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की रैली में, इस रैली को मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है, जहां पर राहुल गांधी अपनी तमाम बातों से बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी रैली में लोगों की जो भीड़ नजर आ रही है वो साफ तौर पर दिख रही है कि किस कदर भीड़ जो है राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंची हुई है। एक तरफ पूरा का पूरा मीडिया पड़ा हुआ है मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, जय शाह, सबको दिखाने के लिए कि देखिए क्या हो रहा है, कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात काम करते हैं, 24 घंटा टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को मीडिया नहीं बल्कि आम जनता ने जिस तरीके से सुनने के लिए पहुंची है, जिस तरीके से वहां पर उनकी मौजूदगी को देख रही है, वो सब का सब कैमरा फेल हो गया। देखिए राहुल गांधी आज कह रहे हैं ये भी कि ये मीडिया वाले जो कैमरा लिए घूम रहे हैं ये आपके नहीं है, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाएंगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, किसान आत्महत्या कर लेगी, लेकिन मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अडानी अंबानी की शादी आपको दिखाएंगे। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाए, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। मैं आपको लगातार कहती हूं कि देश का मीडिया क्या खबर दिखाता है ये आपके सामने है। देश में मुद्दा क्या, मैं अक्सर आपको कहते रहती हूं कि देखिए देश का मुद्दा क्या होता है, लेकिन खबर क्या दिखाया जाता है ये आप सबको, जी हाँ, आप सबके हित की खबर नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी, मोदी, योगी, शाह, इन्हीं की खबर हमेशा दिखाते हुए नजर आते हैं। आज भी मैं आपको सुबह सवेरे एक खबर बता रही थी जहां पर कह रही थी कि देखिए अमेरिका में, जी अमेरिका के अंदर 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा जो है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मंडरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 लाख भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया, ऐसे आदेश, ऐसी खबर भास्कर की निकलकर सामने आई। लेकिन खबर क्या दिख रहा है, खबर क्या दिखा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया क्या खबर दिखा रही है कि देखिए केजरीवाल का शीश महल दिख रहा है। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि आपके मुद्दे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपके बच्चों के मुद्दे गोदी चैनल्स नहीं दिखाता है। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ये बोलकर साबित कर रहे हैं कि देखिए अडानी अंबानी की शादी दिखाई जाएगी, लेकिन आपके मुद्दे, आपकी गरीबी, आपकी भुखमरी, आपकी बदहाल जीवन को नहीं दिखाया जाएगा। दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान कैसे किया जाए, ये बात मोदी और पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने रट रखा है। तभी तो इस तरीके की तस्वीरें बार बार निकलकर इस देश के सामने आता है। इस देश की विडंबना यह है कि इस देश में मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है, और ऐसा बिका है दोस्तों कि इस पूरे, जी हाँ, इस पूरे जो भी देश में हालात है, जिस तरीके की चीजें हैं, उस पर वो कुछ बातें नहीं करते हैं। देखिए दूसरा बयान राहुल गांधी का ये कि कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। ये भी राहुल गांधी ने मंच से कहा। ये सीधे संविधान पर आक्रमण है। बीजेपी ने लोकसभा से पहले ही संविधान को खत्म करने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया के नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए थे। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के सामने
संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बात राहुल गांधी के जरिए दोस्तों कही जा रही है। एक एक बात आप नोट कर लीजिए कि राहुल गांधी किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर आक्रामक होकर वार करते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। जी हाँ, हम इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगवान बुद्ध, फूले जैसे महापुरुषों की आवाज है, जिसे दबाने की लगातार भारतीय जनता पार्टी के जरिए कोशिश की जा रही है। और आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी, शाह और जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, आज उन पर एक बार फिर से राहुल गांधी जो है बरसते गरजते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका बयान जो है चारों तरफ खलबली मचाता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अभी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनको लेकर खबर आ रही थी कि देखिए राहुल गांधी जो है दिल्ली के अंदर रैली करने वाले थे, लेकिन उनकी तमाम रैलियों को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनके गले में इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुए तो मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और वहां पर जो लोग जिस तरीके की बातें बीजेपी के जरिए की जा रही है उस पर फिर से एक बार, जी हाँ, उस पर फिर से एक बार राहुल गांधी डटकर अपनी आवाज, अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम वीडियो को आप खुद सुन सकते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देखिए आगे और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, लेकिन देश के किसान, मजदूर और छात्रों का पैसा माफ नहीं किया। जीएसटी आप लोग देते हैं, मेहनत आप करते हैं। हिंदुस्तान में चीन का माल अडानी अंबानी बेचते हैं। चीन के युवाओं को रोजगार मिलता है, अडानी अंबानी को फायदा होता है और आपके बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं रहता है। जनता की जेब से पैसा निकाल कर सीधे अडानी अंबानी के जेब में रख दिया जाता है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए कही जा रही है। तो एक एक बात सुनने लायक है, जिस तरीके की बातें जो है उन्होंने आज अपने भाषण में एक बार फिर से दोहराया है। एक ऐसे नेता जो लगातार ये कहते हैं कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें सीट नहीं चाहिए, लेकिन वो इस देश के लिए लड़ते रहेंगे और इस देश के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं उन तमाम हालातों के लिए वो लड़ते रहेंगे। देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए हम जो है आवाज उठाते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2-3 अरबपतियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जी हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आज अडानी अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन सौंपा जा रहा है। संविधान ने लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अडानी के हवाले कर देना चाहिए। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान है, सभी को अपने भविष्य बनाने का मौका मिलना चाहिए। यहां अरबपति अपने बच्चों की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आपके बच्चों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। याद रखिए, जनता इन धन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, आपके बच्चों को उतना कम रोजगार मिलेगा। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए की जा रही है। दलित पिछड़ों के बारे में भी राहुल गांधी जो है लगातार आज खुलकर फिर से एक बार बोलते हुए नजर आए। इन तमाम बातों को दोस्तों सुनना चाहिए और सुनकर आपको ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की बातों में कितना दम है या नहीं है। आपको क्या लगता है जो आज एक बार फिर से राहुल गांधी के जरिए कही गई है वो बातें क्या झूठी है या सच्ची है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।